हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट कट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको पूरी वीडियो समझ में आए। एक बात और है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग ये ना समझिए कि अभी कोई परीक्षाएं नहीं हैं तो हम इसे ना देखें या इसे इग्नोर कर दें, तो इसे आप लोग बिल्कुल ना समझिए। देखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को देखते हुए निरंतर तैयारी करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारी परीक्षाएं डेट निर्धारित हो तभी हम तैयारी में जुटें। परीक्षाएं उन्हीं की निकलती हैं जो डेट ना क्लियर हो लेकिन वो निरंतर अपनी तैयारी बनाए रखते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आपको निरंतर पढ़ना है, इसमें किसी भी वीडियो को इग्नोर नहीं करना है। या आप जहाँ कहीं से भी पढ़ते हैं तो आपको कहीं से भी लापरवाही नहीं करना है। तो वीडियो को सबसे पहले अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है? तो इसमें आपको बताना है कि प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो भी संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 को सुपर वर्ष के रूप में घोषित किया है। अब इसे सुपर वर्ष के रूप में घोषित किया है तो आपको इसके बारे में जानना है कि वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति और जैव विविधता के सुपर वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष प्रकृति को विनाश के कगार से वापस लाने के प्रयासों और अवसरों पर केंद्रित होगा। वर्तमान परिदृश्य में पृथ्वी किसी अन्य अवधि से देखी गई तुलना में 1000 गुना अधिक दर से प्रजातियों जो हैं वह लुप्त हो रही हैं। इस वर्ष का उपयोग प्रकृति आधारित समाधान का उपयोग कर जलवायु परिवर्तन से निपटने, मानव कल्याण और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए किया जाएगा। अगला है, विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इस पद पर जो है वह आभास झा को नियुक्त किया गया है। अब आभास झा को नियुक्त किया गया है तो इसमें हम देखेंगे कि जो विश्व बैंक है यह दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थिति के लिए भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं आभास झा को नियुक्त किया गया है। दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आभास प्रबंधन के रूप में जो है वह आभास झा को ग्लोबल प्रैक्टिस सीमाओं के साथ सहयोग और जोड़ने के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन और दक्षिण एशिया क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन यानी कि SAR की टीम को सक्षम, प्रोत्साहित और साहस के लिए सहायता करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू किया है? तो भी हाल ही में जो है किस सरकार ने या कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू किया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है तो जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा राज्य के आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। झाबुआ में जो है पेटलावद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों के लिए यह योजना शुरू की गई है, यानी कि 29 गांव के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगला है, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है?
तो सांस्कृतिक संवाद और विकास की विविधता के लिए जो विश्व दिवस जो है वह 21 मई को मनाया जाता है। अब यह 21 मई को मनाया जाता है, तो 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। विविधता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिन को बढ़ाया जो है जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र संकल्प द्वारा घोषित किया गया था, यानी कि इसमें 249 में से 57 के मतों से यह पारित हुआ, क्योंकि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह दिवस यूनेस्को की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर कनेक्शन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्हें 20 अक्टूबर 2005 को अपनाया गया और जो है यह सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों के बारे में हमारी समझ में सुधार के लिए किया जाता है। अगला है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है, वह कब मनाया जाता है, तो यह जो है 23 मई को मनाया जाता है। अब कछुआ दिवस जो है वह 23 मई को मनाया जाता है। तो कछुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग एक मंच के रूप में किया जाता है ताकि मनुष्यों द्वारा बिना किसी बाधा के प्राकृतिक वातावरण में कछुओं का जीवित रहने और पनपने में मदद करने के लिए उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस दिन की शुरुआत अमेरिका कछुआ बचाओ द्वारा की गई थी, जिसे 1990 में स्थापित किया गया था। गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड टर्टल डे का संस्थापक प्रायोजक हैं, जिसे मिस ई रसेल द्वारा आविष्कार किया गया था। वर्ल्ड टर्टल डे जो है यह शब्द का डेनमार्क मालिबू कैलिफोर्निया के सुसान टेल लेम द्वारा किया गया है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला जो है विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है यह कारमेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया है। अब कारमेन रेनहार्ट को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड बाईपास द्वारा कारमेन रेनहार्ट को विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कारमेन रेनहार्ट की नियुक्ति जो है वह 15 जून 2020 को प्रभावी होगी। इससे पहले वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार और उप निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज एजुकेशन द्वारा एडम पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगला है किस मंत्रालय ने ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया है। तो भी हाल ही में किस मंत्रालय ने ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया है, तो यह जो है वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। अब इसे वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। तो वित्त मंत्रालय जो है वह ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी करता है। 22 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र का 9वां संस्करण जारी किया गया था। स्थिति पत्र जो है यह भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2010-2011 से वित्तीय स्थिति पर एक स्थिति पत्र ला रही है। दस्तावेज को वर्ष के दौरान ऋण परिचालक का एक विस्तृत विवरण प्रदान करके पारदर्शिता और खुलेपन में जो है सुधार प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। दस्तावेज में वर्ष 2018-2019 के दौरान केंद्र सरकार ने जो है यह राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण संचालक के बारे में विस्तृत जानकारी जो है इसमें शामिल किया है। अगला है उपहार पहल किस राज्य में चलाई जाती है। तो यह जो पहल है KHUDOL पहल जो है यह
मणिपुर राज्य में चलाई जाती है। अब यह जो पहल है एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO द्वारा संचालित की जाती है और यह जो है मणिपुर की एक भीड़ भाड़ वाली पहल है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 पहलों में मणिपुर की पहल को सूचीबद्ध किया गया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य आपूर्ति की जाती है और LGBTQ जो समुदाय है, दैनिक वेतनभोगी, HIV से प्रभावित लोग, बच्चों और किशोरों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पहल के तहत 100 से अधिक स्वयंसेवकों को जुटाया गया है जिन्होंने 2000 से अधिक परिवारों और 1000 से अधिक स्वास्थ्य किट, 6500 सैनिटाइजर पैड और 1500 जो है इसमें व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है। गैर सरकारी संगठन की स्थापना 2017 में हुई थी और इसका मतलब जो है मणिपुर में संक्रमित और मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के संगठन पर ध्यान केंद्रित करने और इसे LGBTQ समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के रूप में काम करता है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला है किस संस्थान ने सौर परवलय गर्त कलेक्टर का विकास किया है। तो अभी हाल ही में, सॉरी ये थोड़ा जूमिंग हो जा रहा है, इसे आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब करेगा लेकिन फिर भी सही है। तो यह जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने इसे विकसित किया है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने एक परवलयीय कृत सौर कलेक्टर विकसित किया है जो उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत सुविधाओं से लैस है। नया गर्त कलेक्टर हल्का, लागत प्रभावी और कुशल है और इसे विभिन्न जलवायु स्थितियों में कार्य कर सकता है। एक गर्त कलेक्टर एक उपकरण है जो ऊर्जा को एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित करता है जिसके बदले में अवशोषित किया जाता है और ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विकास, कृषि और औद्योगिक प्रक्रिया क्षेत्रों में गर्मी की अस्थायी उत्पादन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसे आपको याद रखना है। अगला है किस संगठन ने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 को जारी किया है। अब वर्ल्ड इस्पात रिपोर्ट जो है यह 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण कच्चे इस्पात के उत्पादन में 65% से 3.13 मिलियन टन की गिरावट को दर्शाया गया है, जिसमें सर्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस का प्रसार शामिल था। भारत ने वर्ष 2019 में सामान्य समय अवधि में 9.02 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया था। भारत में स्टील उद्योग वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत काम करता है और यह 2030 तक स्टील उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रयास करता रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।